हाय गाइस, वेलकम है छोटू किरण व्लॉग में। तो आज का व्लॉग जो है स्पेशल है क्योंकि कृषु का 5 मंथ 10 डेज़ चल रहा है और हम लोग इस टाइम इसका अन्नप्राशन कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि ये वीडियो 2 पार्ट में अपलोड नहीं करूँगी, सिर्फ एक ही पार्ट में अपलोड करूँगी, बट वो इतना ज़्यादा लंबा हो गया था कि मुझे 2 पार्ट करना पड़ा। और सारी प्रिपरेशन जो है वो खुद की है, किसी डेकोरेशन वाले को नहीं बुलाया गया था, सब खुद ही करना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये वीडियो 2 दिन पहले से शूट किया था। कृषु 5 मंथ 10 डेज़ का हो गया और हमारे क्या 5 मंथ 10 डेज़ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये होली के टाइम कृषु जो है वो 5th मंथ कंप्लीट कर लेगा, 6 मंथ हो जाएगा उसका पूरा का पूरा 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो 7th मंथ लग जाएगा। और मेरी सासू मम्मी कहती हैं कि इस 7th मंथ में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। और इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी थी कि ये वीडियो 2 दिन पहले का शूट किया हुआ है, जिसमें मैं किचन और फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। रात में ही फ्रिज खाना पीना बना कर सारा फ्रिज और किचन साफ़ कर लेती हूँ। 2 दिन पूरा साफ़ सफाई तैयारी करने में कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। चद्दर, बेडशीट, आपके पर्दे, बर्तन, हर एक चीज़, एक एक कमरा धुला गया। मतलब जिस कमरे में फंक्शन होना है, जिस कमरे में नहीं होना है, गेस्ट कहाँ बैठेंगे, बाहर क्या होना है, हर एक चीज़ की साफ सफाई। तो ये जो कमरा है ना, इसी कमरे में सारा फंक्शन होना है, सारा प्रिपेयर होना है, तो इसीलिए इस कमरे को सबसे ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत है क्योंकि यहीं पे सारे गेस्ट आएंगे और पूजा भी होनी है। हम लोगों ने कृषु के होने के बाद कोई भी कथा या पूजा नहीं करवाई थी, तो इसी में सारी चीज़ें होनी है। तो मैं सुबह सुबह लेके बैठ जाती हूँ। अगले दिन अन्नप्राशन के पहले, एक दिन पहले के दिन सारी चीज़ें साफ़ करनी, जूते, चप्पल, पावदान, फ्रिज की चीज़ें, जो भी चीज़ें मुझे मिल रही थी साफ़ करने के लिए, हर एक चीज़ साफ़ कर, यहाँ तक कि गमले तक भी साफ़ किए गए हैं। हाँ, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ब्राह्मण परिवार हो जाता है, तो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि हर एक चीज़ साफ़ रहे। सब चीज़, चाहे वो फल हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे बर्तन हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है हमारे यहाँ। और पूजा भी बहुत ज़्यादा होती है। सफाई करने वाली सारी चीज़ें मैं धूप में डाल देती हूँ। साफ़ सफाई करते करते बच जाते हैं 12। फिर मैं नहा लेती हूँ और मैंने हेयर वॉश कर लिया था क्योंकि कल पूजा में बैठना है, सुबह ही सारा काम करना है, इसलिए मैंने पहले ही हेयर वॉश कर लिया था। और कल शनिवार का भी दिन होगा, तो इसलिए मैंने पहले ही धुल लिया था। और धुलने के बाद मैं खाना पीना भी खा लेती हूँ। तो मैंने बोला ना, मैं खुद से ही सारी चीज़ डेकोरेट करने वाली, तो मैंने अन्नप्राशन के लिए प्रॉम्प और सारी जो बैकड्रॉप है वो ऑनलाइन ही मंगाई थी मीशो से। आपको अगर इसको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और जो बैकड्रॉप था ना, जिसपे शुभ अन्नप्राशन लिखा था, वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया था, तो वो लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। तो मैंने खुद ही किया था, तो मैंने बता दिया कि मैंने मीशो से मंगाया था। फिर शाम हो जाती है, शाम को हम लोग निकल जाते हैं शॉपिंग करने। हम और सासू मम्मी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, फल लेते हैं बाबू के अन्नप्राशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फल और बाकी सारी चीज़ें, पूजा की सामग्री। और कृषु को भी सब चीज़ हम लोग मतलब देख के समझ के सारी चीज़ें लेके आती हूँ। शॉपिंग करने के बाद मैं आती हूँ तो फिर देखती हूँ कृषु खेल रहा होता है, उसके पापा के पास छोड़ के गई थी मैं, शॉपिंग पे लेके नहीं गई थी उसको। आज तो कृषु ने बहुत परेशान किया था रात में, अन्नप्राशन के एक दिन पहले वाले। देखो अन्नप्राशन वाले दिन में क्या करता है, बट वो बहुत सपोर्टिव था। और इधर इसके पापा लगे हुए थे बैकड्रॉप डेकोरेट करने में। कमरा हम लोग थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दिए, थोड़ी चीज़ें मैंने दोपहर में ही हटा दी थी। सिर्फ ये अलमीरा बचा हुआ है जो मुझसे नहीं हट रहा था, ये इसके पापा ही हटाएंगे, तो बाकी चीज़ें मैंने हटा दी थी। अभी ये पर्दे लग रहे, जो पर्दे धुले हुए थे वो मैं नहीं लगा पाई थी, तो इसके पापा ही लगवा रहे थे। सारी चीज़ें हम लोग मिलकर कर रहे थे क्योंकि रात में हम लोग सारी प्रिपरेशन करना, सुबह पूजा होनी थी, तो हम लोग रात में ही लगे हुए थे सारी चीज़ की हो जाए, एक एक चीज़ हम लोग को जो जो करना था। अभी अब देखो यहाँ से उसका अलमीरा जो है वो हटा दिया गया है, इसके पापा ने हटा दिया है अलमीरा, और अभी पर्दे लग रहे हैं और ये बैकड्रॉप भी लग गया है। अभी हम लोग सारे बैलून फुला चुके थे, तो बैलून लगाने के बाद अब हम लोग क्या कहते हैं, वो सारे बैलून फुल चुके थे, तो हम लोग को आर्क लगा रही थी दीदी, जो है आर्क प्रिपेयर कर रही थी। उस आर्क को फिर क्या कहते हैं हम लोग लगाएंगे चल के, वो जो बैकड्रॉप है उसके ऊपर यहाँ पे आके इस कमरे में ही रखा गया है। जो बाबू का अलमीरा था वो इस कमरे में आके रखा गया, और यहाँ पे हम लोग किसी तरीके से बैकड्रॉप के ऊपर बैलून लगा थे क्योंकि हमें तो कोई आइडिया था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, दीदी को थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट तो इन्होंने लगाया था, तो इन्हीं की हेल्प से हम लोग सारा चीज़ कर रहे थे, सारा बैलून और ये सब कलरफुल लगा रहे थे। सुबह तो बहुत आफत हो गई थी भाई, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में आगे चल के कि क्या हुआ था। मेरा तो दिमाग एकदम ही ख़राब हो गया था, सुबह उठ के देखते ही दोबारा मेहनत करनी पड़ी थी। तो अभी रात में जैसे तैसे हम लोग शिफ्ट कर देते, चिपका देते, क्योंकि जब मैं इसको लगा रही थी तो हमारा जो है वो डबल साइडेड टेप था, वो ख़त्म हो चुका था और रात के 12:30 बज रहे थे, तो मैंने ब्लिंकिट नहीं किया। से ब्लिंकिट से मंगा सकते थे, बट फिर भी हम लोग करते। तो ये जब लगा था तब देखो अब कितना सुंदर लग रहा था, है ना।
फिर लेकिन सुबह देखना आप उसकी हालत क्या हो जाती है। ये बहुत सुंदर लग रहा था, फ्लेमिंगो कलर मैंने सोचा था। रात के बज गए हैं 12:30 और मेरे पास एकदम टाइम नहीं, लेकिन मैं मार्केट से आने के बाद कपड़े भी नहीं चेंज किए, ऐसे ही पड़ी हुई और कृषि को मैंने सुला, तो एकदम थकान हो चुकी है। कल सुबह जल्दी उठना है, सारा प्रिपरेशन करना है और अभी समझ नहीं आ रहा, घर एकदम पूरा बिखरा हुआ है। रात में कृषु ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो इस चक्कर में हम लोग को सुबह उठने में लेट हो गया। हम लोगों ने सोचा सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, लेकिन अभी बज रहे सुबह के 8 और पूरा कमरा आप देख सकते हो किस तरीके से फैला हुआ है। हर एक चीज़ फैली हुई है, मतलब बर्तन इधर, कपड़े इधर, गंदे उधर, हर चीज़। और कृषु को फाइनली मैंने किसी तरीके से सुला दिया, क्योंकि वो रात में नहीं सोया था, तो वो सुबह सो जाता है। आज के दिन वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी। अगर आपका बेबी सोता है तो आप उसको सुला दो, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो फिर काम नहीं कर पाओगे। देखो आप देख सकते हो, मतलब बैलून गिर चुका है, पूरा का पूरा बैलून गिर चुका है भाई। और हम लोग को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी इसको चिपकाने के लिए। सब चीज़ गिर चुकी है, जो फ्लावर्स लगाए थे वो गिर चुके हैं। बेड देखो, कमरा देखो, मतलब हर एक चीज़ फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हम लोग को, 10 साढ़े 10 बज गए थे पूरा चीज़ वापस से मेंटेन करने में, हर एक चीज़ कर। और बीच बीच में ना कृषु उठ जा रहा था, तो उस वजह से क्या हो रहा था कि मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इसलिए फटाफट से मैंने सारा कुछ वापस से शुरू किया कृषु को सुलाने के बाद। कृषु इधर झूले में सूल रहा था और मैं फटाफट से लग गई थी साफ़ सफाई करने में। आप देख सकते हो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैंने हटा दी थी यहाँ से। टेबल भी साफ़ हो चुका था, हर एक चीज़ साफ़ हो, तो रूम साफ़ हो गया, बिस्तर बिछा दिया गया, और जितने भी बैलून थे वो लगा दिए गए। फिर झाड़ू पोछा फटाफट से सारा चीज़ करना था, वो सब किया, क्योंकि झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी ऊपर का क्लीन करना मेरी जिम्मेदारी थी। नीचे का मम्मी और पापा जी ने साफ़ सफाई किया था, क्योंकि उनकी जो बाहर भी पूरा क्लीन किया जा रहा है, एक एक चीज़ क्लीन किया जा रहा है। बाहर इसलिए क्लीन किया जा रहा है क्योंकि खाना वहीं पे बनना है। मैंने खाना घर पे नहीं रखा है, घर डिसाइड हुआ था कि वो हलवाई खाना बनाया, क्योंकि खाने का फंक्शन रात में है, मैं पूजा में बैठूंगी तो खाना कोई इतना बना नहीं पाएगा इतने सारे गेस्ट का, तो इसलिए हलवाई लगाया गया। खाना की जिम्मेदारी हलवाई के ऊपर है, हलवाई खाना बनाएगा। यहाँ जॉनी भी रेडी हो रहा था, उसको भी नहला धुला दिया गया है, उसको भी रेडी कर रहे थे उसके जजी। आप देख सकते हो रूम कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। और कृषु अभी भी सो रहा है, मतलब अभी ये बीच में उठा था, मैं इसको फीड करा के वापस से सुला दी हूँ। तो रूम और हर एक चीज़ एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन हो चुका है। बाहर का भी रूम आप देख सकते हो एकदम क्लीन हो चुका है, मैंने सब चीज़ क्लीन कर दिया और ये पूरा डेकोरेट हो चुका है। बस इसके ऊपर चादर और बाकी सारी चीज़ें बिछानी है जहाँ पे पूजा होनी है। और ये रहा हमारा ड्रेस। तो पूजा में ज़्यादातर रेड या येलो पहनते, तो मैंने उसी का कॉम्बिनेशन लिया। और कृषु का भी ड्रेस निकल गया है। कृषु की चाची यहाँ पे उसके थाल को सजा रही है, जो उसका अन्नप्राशन का थाल होना है उसको सजाना है। और वहाँ पीछे कृषु आराम से सो रहा है। धीरे धीरे 12-1 बजे सारे गेस्ट आने लगते हैं। यहाँ पे मैं खीर चढ़ा देती हूँ कृषु के लिए। इस खीर में मैंने बहुत हल्का सा चावल जो है पाउडर के फॉर्म में डाला है, तो इससे कृषु को फ़ायदा ही होगा। उसको अटके करनी। यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी होगी। ये प्रसाद भी भुन के रख दिया गया है। सिर्फ अभी चीनी और सूजी पड़ी हुई है। प्रसाद जो है वो फल जो है वो पंडित जी लगाएंगे। और आप यहाँ से देख सकते हो कि कृषु का थाल सज चुका है। ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, प्रॉम्प्ट इसके सारी चीज़ें मैंने हर एक चीज़ रखी थी, सब्जी से लेके ड्राई फ्रूट से लेके चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट, मतलब मुझे जो समझ में आ रहा था मैंने हर एक चीज़ रख दिया था। और फिर यहाँ पे सारा कृषु को नहलाना शुरू होता है। कृषु को मैंने धोती पहनी थी, वाह यार कितना क्यूट लग रहा था ना कृषु, क्या ही बताऊँ मैं। और कृषु इतना ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था ना हर टाइम, जब भी उसको सुला के, जैसे अभी सारे फंक्शन होते हैं ना, वो हर फंक्शन में एकदम आप देखोगे एक्टिव और फ्रेश रहता है, क्योंकि मैं इसको फीड करा के उसको सुला दे रही थी। हर बार क्या होता था ना कि वो जल्दी सोता नहीं था, लेकिन आज इसने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव किया। और दादा दादी पापा मम्मी हर किसी ने इसको नहलाया। इसको नहलाने के बाद उसको नया ड्रेस बनाया और फिर हम लोग पूजा के लिए बैठ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, वीडियो शूट करने में और कंटेंट डालने में। आप लोगों के साथ शेयर करना इतना आसान नहीं होता कि हर एक दिन शेयर करूं। तो प्लीज़ मेरे छोटे से कृषु के लिए, उसके अन्नप्राशन के लिए खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, खूब सारा भर भर के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो आगे उसकी वीडियोस को मिलने के लिए आपको मिलता रहे और अपडेट मिलता रहे। तो प्लीज़ लाइक एंड बोले सच्चे दरबार की जय।